हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं दीपा ठाकुर आपके लिए एक बहुत सा प्यारा सा सुंदर सा डिजाइन लेके आई हूँ। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। तो आपको कमेंट जरूर करना है कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, एक ही रो का डिज़ाइन है, बहुत सुंदर बन के आता है। तो इसमें मैंने जो क्रोशिया हुक लिया है वो लिया है मैंने 3.0 mm का, यानी 11 नंबर का मेरा क्रोशिया हुक है और वर्धमान की मेरी वूल है। तो इसमें मैंने 40 चेन ली है, जिसमें मैंने आपको ये डिज़ाइन बनाना बताया है। तो आप अपने कार्डिगन के हिसाब से देख लेना, आपको जिस भी साइज़ में बनाना हो तो आप उतनी चेन लेके इसमें बनाना। तो बहुत अच्छा बन के आता है। कितना सुंदर डिज़ाइन है, एक ही रो का डिज़ाइन है, दोनों साइड से सेम सेम बन के आता है। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है। तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसको डाल सकते हो। तो ये मेरी रॉन्ग साइड है और ये मेरी सीधी साइड है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा बन के आता है, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा डिज़ाइन है। आप इसको हाफ जैकेट या फुल स्वेटर में भी डाल सकते हो, तो बहुत अच्छी बन के आएगी। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने जो क्रोशिया हुक लिया है, ये लिया है 3.0 mm का, यानी 11 नंबर का क्रोशिया है और मेरी वर्धमान की वूल है। तो सबसे पहले हमने धागे में गांठ लगानी है और इसमें हमने चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 40 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और ये 40। तो इसमें हमने जो चेन ली है वो ली है 40 चेन। तो इसमें मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने 1 2 3 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से आगे वाली चेन में डाला और डबल क्रोशिया बनाया, फिर आगे वाली चेन में डाला और डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसके पास वाली चेन में डाला और एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया। तो इसी तरह से जो है हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो इस पूरी रो में हमने जितनी भी हमारी चेन है उन सब में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से जो है मैं अपनी पूरी रो कंप्लीट करूँगी, फिर उसके बाद आपको दूसरी रो में बताती हूँ कि क्या करना है। पूरी रो जो है मेरी अब कंप्लीट हो गई है डबल क्रोशिया की। तो अब हमने 1 2 3 चेन लेनी है और यहीं से हमने वापस अगली रो स्टार्ट करनी है। तो अब हमने क्या करना है, 1 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी वाली में हमने 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, बीच में एक चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया हमने इसी में फिर से बनाने हैं। इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन छोड़ी, फिर तीसरी वाली में 2 डबल क्रोशिया बनाए, बीच में एक चेन और अब फिर से हमने 1 2 3 4 चेन स्किप करेंगे और पांचवी वाली में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और बीच में एक चेन और फिर से इसी में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4, बीच में 4 चेन का गैप देंगे, 4 चेन छोड़ के जो पांचवी में हमने इसी तरह से बनाते जाना है। 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और बीच में एक चेन लेनी है और फिर से इसी में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से स्टार्टिंग में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन छोड़ी और तीसरी में हमने 2 डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर यहाँ पे हमने 4 चेन का गैप दिया और फिफ्थ में हमने 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर से हमने आगे
4 चेन का गैप दिया, 4 चेन छोड़ी यहाँ पे और 5th में हमने फिर से इसी तरह से बनाया। तो इसी तरह से जो है हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। फिर आगे वाली रो में आपको बताती हूँ कि आगे वाली रो में हमने क्या करना है। पूरी रो मैंने इस तरह से कंप्लीट कर दी है। तो इस साइड मेरे लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बच गए, तो इसमें मैं इस साइड 2 डबल क्रोशिया ही रखूँगी। तो अब हमने क्या करना है, 1 और 2 बार ऐसे धागा लेना है और फिर इसको ऐसे ऐसे करके क्रोशिया डालना है और इसमें हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 2 और ये 3, तो ये हो गया ट्रिपल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाया। फिर से धागा लेंगे और ये जो हमने बीच में एक चेन बनाई थी, इसमें हमने फिर से इसी तरह से बनाना है 2 डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो ये मेरे 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक चेन और फिर से मैं इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 और ये 2। तो इस तरह से फिर से हमने 2 बार धागा लेना है, 1 और ये 2, और यहाँ नीचे से हमने फिर से इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, 1 2 और ये 3। तो इस तरह से हमारा ये बन के आएगा। तो जैसा हमने इसके ऊपर बनाया वैसा ही हम यहाँ पे हर डिजाइन के ऊपर इसी तरह से बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इस तरह से 2 बार धागा लेना है, 2 बार धागा लिया और इसके अब हमने यहाँ से बीच में जो है ट्रिपल क्रोशिया ऐसे इस तरह से बनाना है, 1 2 और ये 3। फिर से हमने यहाँ बीच में जो है 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया किए, फिर बीच में एक चेन और फिर से हमने इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और ये 2। तो फिर से अब हमने 2 बार इस तरह से धागा लेना है और फिर से हमने यहाँ नीचे जो है ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, 1 2 और ये 3। तो देखिए इस तरह से हमारा डिजाइन बन के आएगा। तो जैसा हमने यहाँ इस डिज़ाइन पे बनाया, इस डिज़ाइन पे बनाया, वैसा ही हम यहाँ आगे भी बनाएंगे। तो एक डिज़ाइन पे मैं और आपको बना के दिखा देती हूँ। फिर ऐसे 2 बार धागा लेना है और आप चाहे इसको इस क्रोशिया को ऊपर से ऐसे ऊपर की साइड से नीचे की साइड तरफ डालना है या नीचे की साइड से ऊपर की साइड, ऐसे आप कैसे भी डाल के इसको बना सकते हो, चाहे आप नीचे से डालो चाहे आप ऊपर से। तो आपको बनाना ट्रिपल क्रोशिया है इस तरह से। फिर बीच में हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, बीच में एक चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर से 2 बार धागा लेंगे और इस तरह से इसमें हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, 1 2 और ये 3। तो इस तरह से जो है हमारा डिज़ाइन बन के आएगा। तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, सिर्फ एक ही रो का डिज़ाइन है। इस रो को हम रिपीट करते जाएंगे सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। तो ये डिज़ाइन हमारा दोनों साइड से सेम ही डलेगा, उल्टी साइड से भी हम ऐसा ही बनाएंगे और सीधी साइड से भी हम ऐसा ही बनाएंगे। तो इस रो को मैं अब यहाँ तक कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आपको 4th रो में बताऊँगी कि 4th रो में हमने क्या करना है। इस तरह से जो है मेरी अब 3rd रो कंप्लीट हो गई है। तो कितना सुंदर प्यारा सा डिज़ाइन बन के आया है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसको डाल सकते हो, बहुत ही सुंदर बन के आता है। तो आइए अब 4th रो। तो अब इसमें भी हमने इस साइड से भी वैसे ही बनाना है जैसे हमने अपनी 3rd रो बनाई। तो अब इसको हमने ऐसे यहाँ से ट्रिपल क्रोशिया करके बनाना है, 1 2 और ये 3, और बीच में हमने फिर से इसमें वैसा ही बनाना है, 2 डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से 1 और ये 2, और फिर से 2 बार धागा लिया और नीचे यहाँ से हमने फिर से इसको ट्रिपल क्रोशिया बना के इस तरह से रेडी करना है। तो हमने इस साइड से भी वैसे ही बनाना है जैसा हमने सीधी साइड से इसको बनाया है। तो सिर्फ ए वाली रो ही हम
दोनों साइड से बनाते जाएंगे सेम सेम। रॉन्ग साइड भी हमारी ऐसे ही बनेगी और सीधी साइड भी हमारी ऐसी ही बनेगी। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही बनाते जाना है और अपना डिज़ाइन जो है कंप्लीट करते जाना है। तो अब मैं फिर से 2 बार धागा लूँगी और इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाऊँगी एक। फिर से बीच में हमने 2 डबल क्रोशिया और एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और 2। फिर से 2 बार धागा लिया और नीचे से हमने फिर से इसमें ट्रिपल क्रोशिया 1 2 इस तरह से 3 बार करके निकालना है। तो इसी तरह से अब हमने कुछ भी नहीं करना है, जैसा हमने इसको बनाना स्टार्ट किया है यहाँ से, तो वैसा ही हम इसकी पूरी रो बनाएंगे। और फिर जब हम इसकी सीधी साइड में आएंगे तो सीधी साइड में भी हमने फिर से इसको ऐसे ही बनाना है जैसा हम इसको बना रहे हैं। तो दोनों साइड से, सीधी साइड भी और उल्टी साइड भी, दोनों साइड से आपको सेम सेम बनाना है और इसी तरह से इसको बनाते जाना है। तो मैं इसको थोड़ा सा बना लूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि ये जो डिज़ाइन है वो बन के कैसे आया है। इस तरह से ये जो डिज़ाइन है हमारा बन के आएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सेम इसी तरह से बनाते जाना है। सिर्फ एक ही रो का डिज़ाइन है, ये जो हमारी एक रो है इसी को हम बनाते जाएंगे सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। तो आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो, बहुत अच्छा बन के आएगा।